morning, all of you. So today topic is about discuss करनाल बंट ऑफ फीड। करनाल बंट जैसे कि नाम से पॉपुलर हो रहा है, नाम से महसूस हो रहा है कि करनाल में पहली बार ये डिजीज भारतवर्ष में आई थी, इसीलिए उसके नाम पड़ा करनाल बंट ऑफ फीड। या पहली बार फर्स्ट टाइम डिस्कवर्ड इन करनाल डिस्ट्रिक्ट। तो हम देखते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन वितरण इसका कहाँ कहाँ पाया जाता है डिजीज। तो फर्स्ट टाइम रिपोर्टेड इन 1909 फ्रॉम फैसलाबाद इन पाकिस्तान। पहली बार सन 1909 ईस्वी में फैसलाबाद जो पाकिस्तान में पाया है स्टेट है, उसी स्टेट में पाया गया 1909 ईस्वी में। इन इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम रिपोर्टेड बाय मित्रा इन 1931 फ्रॉम हरियाणा इन करनाल डिस्ट्रिक्ट। पहली बार मित्रा साहब ने भारतवर्ष में हरियाणा प्रदेश के करनाल डिस्ट्रिक्ट में इस डिजीज को 1931 ईस्वी में रिपोर्ट किया था। मित्रा ने 1931 ईस्वी में करनाल में इस डिजीज को रिपोर्ट किया था। इन यूपी वाज फर्स्ट रिपोर्टेड इन 1942। उत्तर प्रदेश में 1942 ईस्वी में इस डिजीज को रिपोर्ट किया गया, राइट। आल्सो कॉल्ड कैंसर ऑफ फीट, इसको हम कैंसर ऑफ फीट के नाम से भी जानते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे कंट्री हैं कि यूएसए, मैक्सिको, ऑस्ट्रेलिया, चाइना ईटीसी में जहां जहां भी गेहूं खेती होती है हर जगह डिजीज को रिपोर्ट किया गया है, राइट। नेक्स्ट है सिस्टमेटिक पोजीशन। सिस्टमेटिक पोजीशन में किंगडम फंजाई, डिवीजन बेसिडियोमाइकोटा, क्लास इक्सोबेसिडियोमाइसीट्स, ऑर्डर टीटीएल, फैमिली टीटीएसी, जीनस टीटिया एंड स्पीसीज इंडिका, राइट। काजल ऑर्गेनिज्म, जो काजल ऑर्गेनिज्म है टिलिटिया इंडिका, ROR नेओसिया इंडिका के नाम से जाना जाता है, राइट। दोनों काजल ऑर्गेनिज्म कहता है, चाहे टिलिटिया इंडिका लिखिए चाहे नेओसिया इंडिका लिखिए। नेक्स्ट सिम्टम्स, दिस डिजीज कैन बी डिस्क्राइब इन द फील्ड ओनली ग्रेन आर फॉर्मेड। यह डिजीज फील्ड में तभी दिखाई देती है जब आपके उस समय दाने बनने लगते हैं, क्रॉप फ्लावरिंग स्टेज में के बाद ग्रेन बनने लगता है, उस समय डिजीज दिखाई देती है। नॉट होल ईयर इन्फेक्टेड, पूरे बाली इन्फेक्टेड नहीं होती है, बल्कि क्या होती है, बट ओनली 5 to 6 ग्रेन आर इन्फेक्टेड, बल्कि उस बाली में 5 से 6 दाने ही इन्फेक्टेड होते हैं और वो ब्लैक ब्लैक पाउडर जैसे दिखाई देते हैं। स्पोर मास रिमेन कवर्ड बाय द ब्रस्ट, जो स्पोर का मास होता है वो फट जाता है और फटने के बाद ही स्पोर बनते हैं। द स्पोर मास स्मेल स्ट्रांगली इन रॉटन फिश लाइक अदर टू बंट। देखिए सबसे बड़ा जो बंट डिजीज जहां भी लगेगी, अगर उस फील्ड के आसपास आप जाएंगे तो मछली फिश के सड़ने जैसी गंध आएगी, तो जानिए कि उस फील्ड में करनाल बंट ऑफ फीट लगा है। ट्राईमिथाइल एमीन प्रोड्यूस, उसमें जो होता है, जो ट्राईमिथाइल एमीन प्रोड्यूस होता है, उसी की वजह से मछली के सड़ने जैसी गंध आती है, राइट। तो सिम्टम आपने देखा कि 5-6 दाने ही इन्फेक्टेड होते हैं ग्रेन, बल्कि पूरी बाली इन्फेक्टेड नहीं होती है और मछली के सड़ने जैसे गंध आती है फील्ड के पास। नेचर ऑफ डिजीज में सॉइल बॉर्न, सीड बॉर्न एंड एयर बॉर्न। प्राइमरी इन्फेक्शन बाय सीड के होता है, सेकेंडरी इन्फेक्शन सॉइल या एयर बॉर्न के द्वारा होता है। नेचर ऑफ पैथोजन जनरली पैरासाइट होता है, क्योंकि एप्लीकेट पैरासाइट इसलिए पैरासाइट। इटियोलॉजी, द स्पोर आर स्फेरिकल वॉल एंड मेजरिंग 22 to 49 म्यू इन डायमीटर। जो स्पोर होता है वो गोलाकार होते हैं, देखिए हमने फिगर यहाँ बनाया है, और 22 से 49 म्यू डायमीटर के आसपास उनकी लंबाई होती है। ऑन जर्मिनेशन प्रोड्यूस्ड शॉर्ट स्टाउट बेसिडियम, और जो स्पोर प्रोड्यूस करता है उसमें बेसिडियम बनते हैं। द स्पोरिया आर प्रोड्यूस्ड इन लार्ज नंबर ऑफ 6 to 120, और बेसिडियम के पे स्पोरिया का फॉर्मेशन होता है, उसके ऊपरी भाग पे बेसिडियम के ऊपरी भाग पे स्पोरिया बनता है। जो प्राइमरी स्पोरिया होता है वो नीडल शेप एंड सेकेंडरी स्पोरिया आर सिकल शेप होते हैं, हंसी के आकार के। तो प्राइमरी स्पोरिया सिकल शेप, प्राइमरी स्पोरिया और नीडल शेप होता है सुई के आकार की, और सेकेंडरी स्पोरिया क्या होगा, सिकल शेप होगा। एपिडेमोलॉजी, टिलियोस्पोर और सेक्सुअल स्पोर, जो स्पोर होते हैं उसको हम टिलियोस्पोर के भी नाम से जानते हैं या सेक्सुअल स्पोर भी कहते हैं उसको। और सर्वाइव कहाँ करता है, इन एम्ब्रियो, और सर्वाइव एम्ब्रियो में करता है। गेहूं की एम्ब्रियो भ्रूण में ही इसके स्पोर रहते हैं। प्राइमरी इनाकुलम टिलियोस्पोर एंड सेकेंडरी इनाकुलम बाय स्पोरिया
जो प्राइमरी इनोकुलम है वो किसके द्वारा होता है, टिलियोस्पोर के द्वारा होता है, जिसको हम सेक्सुअल स्पोर कहते हैं। और सेकेंडरी इनोकुलम जो होता है वो स्पोरिया के द्वारा होता है। ये स्पोरिया एच शेप बनते हैं, इसमें जो स्पोरिया फॉर्मेशन होता है वो एच शेप दिखते हैं। और एपिडेमियोलॉजी में रिलेटिव ह्यूमिडिटी एबव 70% एंड टेम्परेचर मार्च के महीने में अधिकतर यह डिजीज देखने में आती है। तो 19 टू 24 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास टेम्परेचर होना चाहिए एंड सॉइल टेम्परेचर 70 टू 21 डिग्री सेल्सियस। क्लाउडी वेदर एंड रेनफॉल, क्लाउडी आसमान में थोड़े थोड़े बादल छाए रहते हैं, हल्का फुल्का बूंदाबांदी हो जाती है, तो यह डिजीज देखने को फील्ड में मिलती है, राइट। रिलेटिव ह्यूमिडिटी 70% के आसपास होना चाहिए, टेम्परेचर 19 से 24 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होना चाहिए और सॉइल टेम्परेचर 17 से 21 डिग्री होना चाहिए, और तभी ये डिजीज दिखाई देती है। कंट्रोल कैसे करेंगे डिजीज को, देखिए पहला है क्रॉप रोटेशन अपनाइए, क्रॉप रोटेशन मस्ट बी फॉलो। नंबर 2 मिक्सर क्रॉपिंग करिए। नंबर 3 बैलेंस फर्टिलाइजर, हमेशा खाद को बैलेंस में देना चाहिए। अगर आप खाद को बैलेंस में देंगे तो डिजीज नहीं दिखाई देती है। उसके बाद सीड ट्रीटमेंट विथ फंजीसाइड्स, बाबास्टिन एट द रेट ऑफ 2.5 ग्राम पर केजी सीड एंड थायरम एट द रेट ऑफ 3 ग्राम पर केजी सीड्स आर ट्रीटेड। फंजीसाइड बाबास्टिन से या थायरम से सीड ट्रीटमेंट करना चाहिए। नेक्स्ट है स्प्रे टिल्ट 0.1% एंड बाबास्टिन 0.2% पर लीटर वाटर में घोल के स्प्रे कर देना चाहिए। नेक्स्ट है आप क्रॉप रोटेशन अपना लीजिए। नेक्स्ट है रेसिस्टेंट वैरायटी यूज करना है। देखिए PBW 533, 154, HD 2227, C 306, UP 368 इत्यादि को हम रेसिस्टेंट वैरायटी उगा के डिजीज कंट्रोल किया जा सकता है। ये आपके फील्ड जो हमने बनाया फिगर, ये इन्फेक्टेड ग्रेन है, इसमें 5 से 6 दाने ही इन्फेक्टेड हो पाते हैं और स्पोर स्फेरिकल होते हैं। बाद में ये स्पोर जर्मिनेट करता है, उसके बाद बेसिडियम बनेंगे, बेसिडियम के ऊपर स्पोरिया फॉर्मेशन होता है। स्पोरिया प्राइमरी स्पोरिया निडल शेप होगा और सेकेंडरी स्पोरिया क्या होगा, सिकल शेप होगा, राइट। और फिर बाद में जो एम्ब्रियो में ही इसके स्पोर सर्वाइव करते हैं 5-6 महीने, जो भी आप ग्रेन को घर में रखते हैं। और उसके बाद फिर जब इसको फील्ड में बॉय करते हैं तो जो सीड्स जर्मिनेट करता है उसी के साथ स्पोर भी जर्मिनेट करते हैं। और आपकी जब क्रॉप फ्लावरिंग स्टेज में होती है, दाने बनने लगते हैं, उस समय दाने में इन्फेक्टेड होता है, तभी दिखाई देता है करनाल जैसी बीमारी लगी है। और इसके माइसीलियम हमेशा डाइकैरियोटिक माइसीलियम होंगे क्योंकि सब रीजन बेसिडियो मैग्नेटिना का फंगस है। और इसकी फील्ड के आसपास अगर आप जाएंगे तो आपको मछली के सड़ने जैसी गंध आएगी, तो समझ लीजिए करनाल बंडा फ्यूट लगा है, राइट। तो आपने देखा करनाल बंडा फ्यूट पहली बार पाकिस्तान में फैसलाबाद में 1909 ईस्वी में खोजा गया था। अपने भारतवर्ष में 1931 ईस्वी में मित्रा साहब ने हरियाणा के करनाल डिस्ट्रिक्ट से निकाला था, इसलिए उसका नाम पड़ा करनाल। और उत्तर प्रदेश में यह 1942 ईस्वी में रिपोर्ट किया गया। अब इसको हम कैंसर के भी नाम से जानते हैं, राइट। सो गाइस, इसको आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू।